एजेंडा चंडीगढ़ नगर निगम की आज शुरू हुई मासिक हाउस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्षदों ने खूब हंगामा किया। एक और जहां कांग्रेस पार्टी के पार्षद गुरप्रीत सिंह गावी ने शहर में 24 घंटे पानी की सप्लाई देने के प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की, वहीं आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन शर्मा ने अपने वार्ड में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर नगर निगम प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। पार्षद सुमन शर्मा निगम हाउस में गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंची और बोली, यह सुबह की सप्लाई है, लोग इतना गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पार्षद प्रेमलता ने मेयर बबला को फ्लॉप मेयर बताया। आपकी जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक हम फेमस कर रहे हैं, न्यूज़ बाद में कंफर्म कर देंगे। आप अपनी जगह पर बैठिए प्लीज। अच्छा 5 मिनट की हम ब्रेक ले रहे हैं। कौन नहीं कर पाते, उससे पहले हम एजेंडा लेके आ रहे हैं, एजेंडा शुरू कर रहे हैं। चलो एजेंडा शुरू कर रहे हैं। हेलो हेलो एजेंडा जब तक मिनट की इंफॉर्मेशन नहीं आती हम एजेंडा शुरू कर रहे हैं। आपको 50 लाख एक मिल गया, 25 लाख एक मिल गया। सारे गांव को डेजिग्नेटेड फंड में से मैंने 50 लाख रुपया दिया है। सारे काउंसलर्स को 25 लाख रुपया दिया है और अगले महीने प्लीज अपनी अपनी जगह ले लो। फोटो होगी है, प्लीज अपनी अपनी जगह पे जाइए। अब आप प्लीज वापस जाइए, आप वापस जाइए। आज नगर निगम की बैठक शुरू होने से पहले मैं कुछ शब्द ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रखना चाहती हूं। कैसे हमारी फौज ने अपना शौर्य, अपना साहस, अपनी वीरता दिखाई है, उसको मैं अपने तहे दिल से नमन करती हूँ। इसके साथ साथ अपने रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके नेतृत्व में मिली पर रखकर आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं तारीफ करना चाहती हूँ अपने विपक्ष की भी, जिन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा देश एक है और चाहे जो भी कार्रवाई सरकार, भारत सरकार की तरफ से हुई, उसमें उनका पूरा समर्थन मिला। मैं इस सदन की तरफ से, अपने सीनियर डिप्टी मेयर की तरफ से, अपने डिप्टी मेयर की तरफ से और अपने सारे सम्मानित पार्षदों की तरफ से अपनी सेना को सैल्यूट करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा उनके पीछे डट के खड़े हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੈਨਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਕੇ क्या कहना चाहेंगे जहाँ 24 घंटे पानी देने का मामला किया गया हमेशा आज वहाँ आप सब देख सकते हैं जो 4 अगस्त को उद्घाटन हमारे माननीय गृह मंत्री साहब करके गए थे, उसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि ना तो माताओं बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना मिनरल वाटर की जरूरत पड़ेगी, ना टैंकर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज हालात इतने माड़े हो गए हैं कि लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, और अगर लोगों के घरों में सप्लाई पहुंच रही है तो ये पहुंच रही है। इतनी गंदी सप्लाई लोगों के घरों में आ रही है, इसमें इतनी स्मेल मारती है। तो मैंने यही बोला था मेयर कमिश्नर साहब से और सभी काउंसलरों से भी रिक्वेस्ट की थी कि कोई ये पानी पी के दिखा दे, क्योंकि हमारे वो लोग हैं जो हम ये पानी पी रहे हैं। लेकिन इसकी जवाबदेही कोई नहीं दे रहा, इस पे गलतियों पे पर्दा डाला जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं 24/7 जो पायलट प्रोजेक्ट लगा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। हमारे लोगों की एक ही मांग है, मेरी एक ही मांग है, हमें जो 2-2 घंटे ट्यूबवेलों से सप्लाई मिल रही थी हमें वो ही दे दो। हम नहीं कहते हमें 24 घंटे चाहिए, क्योंकि 24 घंटे पानी की सप्लाई कभी हो ही नहीं सकती। एक तरफ जो नीति आयोग ने बोला 2040 तक पानी खत्म हो जाएगा, तो आप अगर 24 घंटे पानी दोगे वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिया गया 24 घंटे पानी। असल में हालात अगर आप आके मेरे इंदिरा कॉलोनी में देखोगे तो मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप पे रोज की जो टैंकर जाते हैं, अगर आप देखो ना तो इतनी लाइन लगा के बंदे बाल्टियां लेके खड़े होते हैं। इतने माड़े हालात हो गए हैं मनी माजरा के। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ परिस्थितियां ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ परिस्थितियां ਆਈਆਂ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ। 24/7 ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। और तुसी यकीन मनोगे जिन्ने भी लोग मैनू सुन रहे हो, चाहे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा जितने भी होंगे, तुसी यकीन मनोगे कि कभी तुसी सुनिया कि किसी प्रोजेक्ट की जिन्नी कुल लागत होंदी है, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत सी 500 करोड़ ते उस कुल लागत का 8% मतलब 30 करोड़ रुपया सिर्फ सलाह देन वजों दिता गया है। कंसल्टेशन फीस दी गई हैगी है 30 करोड़ रुपया। कि 30 करोड़ रुपया चंडीगढ़ वर्गी जगह जी 7x7 की जगह हैगी है कि उत्थे 30 करोड़ रुपया किसी कंपनी कंसल्टेशन फीस दी जा सकती है? इथों बो आती है कि कितना वड्डा कपड़ा होया, इथों बो आती है कि क्यों 500 करोड़ का प्रोजेक्ट चलाया गया। अज जो चंडीगढ़ शहर है वित्तीय संकट तो गुजर रहा, कॉरपोरेशन को पैसे नहीं है और आने वाले टाइम के जो खर्चा है 500 करोड़ तो वध करके 1500 करोड़ तक टच करेगा और साडे कोल पैसे नहीं है। मनी मार्जा जिथे इस देश के होम मिनिस्टर और गवर्नर साहबान आकर के इस प्रोजेक्ट लोगों के हवाले करके गए सी 2 साल पहले कि तुहानूं हुण पीण दा पानी साफ मिलेगा। अज उस मनी माजरे का हाल देखो, उत्थे नाली तो ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, उत्थे बहुत माड़े हालात है। कि तुसीं चाहते हो कि पूरे चंडीगढ़ नूं खोद करके चंडीगढ़ की सड़कों भी पड़ता जाए, चंडीगढ़ के सारे सिस्टम नूं पड़ता जाए और उहदे विच इहो जिहे गंदे पानी की सप्लाई होवे और 1500 करोड़ का खर्च दोबारा किया जाए और की 30 करोड़ रुपया जिहड़ी भी कंपनी नूं दिता गया कंसल्टेशन फीस वजों की उहदी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, कि उन्हां अफसर साहबानां दी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, कि उन्हां दी CBI या विजिलेंस जांच नहीं होनी चाहिए कि किस बिना दे उत्ते या किस आधार के उत्ते उन्होंने 8% जो है वो कंसल्टेशन फीस जो है वो इस कंपनी को दी है वो सार्वजनिक करनी चाहिए है। एक श्वेत पेपर, एक वाइट पेपर लैके आना चाहिए मेयर नूं इस प्रोजेक्ट के उत्ते और जवाबदेही जो है वो तलब करनी चाहिए है उन्होंने साहबाना तो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कौंसलर्स हो, चाहे वो कोई कमिश्नर रहा हो, चाहे वो कोई चीफ इंजीनियर रहा हो, चाहे वो एक्सीयर रहे हो, उन्होंने जवाबदेही तय होनी चाहिए है। आखिर किद्दां 30 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी के तौर पर सलाह वजों दिता जा सकता है। बड़ा साफ सुथरा शहर होता था, नंबर 1 पे आता था। जब से बीजेपी सरकार का राज आया है, आए दिन
चंडीगढ़ की ऐसी बुरी हालात होती जा रही है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो पार्किंग से रिलेटेड ले लो या किसी डड्डू माजरा से रिलेटेड ले लो या कोई सड़कें बनने से या सफाई से, हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने हर जगह अपनी मनमानी दिखानी है। अब आप देख सकते हैं कि आज एक क्वेश्चन डाला था अनूप गुप्ता जी ने कि जो लकड़ी वगैरह तो जो वेस्ट होता है इसका, अपना लकड़ी होगी या फिर पत्ते हो गए, सब कुछ का करीब करीब किरण खैर मैडम ने 2023 में उद्घाटन किया था राम दरबार में। उस पर हमने करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए लगाए थे। 3.5 करोड़ रुपए लगा के एक कंपनी आती है, वो कंपनी वाला को पानी का बिल भी हम देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, और फिर उसके बाद हमने उसे थाली भी सजा के दी। क्यों दी थाली सजा के? घर जमाई बनाया वो कॉरपोरेशन का। उसके बाद फिर टेंडर लगता है 4.5 करोड़ का, उसी बंदे को मिलता है। फिर अब तीसरी बार जब टेंडर हुआ तो कोई 0 पे करने के लिए एग्री होगी कंपनी कि भाई हम ना आपसे बिजली का लेंगे ना पानी का लेंगे और उल्टा हम आपको देंगे, तो उसको दे दिया। फिर उसके ऊपर हमारे आदरणीय अनूप गुप्ता जी ने एक क्वेश्चन डाला था कि एक ही कंपनी को क्यों। मैं इस चीज़ का आंसर मांग रही थी हाउस में कि एक इंसान के 3 बच्चे होते हैं, 2 होते हैं बेटे, एक होती है बेटी। 2 बेटे सारी जिंदगी कमाते हैं और एक शादी होती है लड़की को और उसको जमाई बना के ना घर में बिठा देते हैं और कोठी उसके नाम कर दी जाती है। तो जो बंदा चंडीगढ़ की जनता को लूट रहा था, सबसे बड़ी बात तो आज वो टेंडर किस हक से मांग रहा है? 3.5 करोड़ की बिल्डिंग पर बैठा, पानी बिजली का हम दे रहे, उससे पीछे का वसूला जाए सारा, और पीछे का वसूला जाए जो चंडीगढ़ की जनता टैक्स दे रही है, पानी का दे रही है, जिस दलदल से गुजर रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग हर एक इंसान अपने घर के आगे वेट कर रहा है कि बारिश आएगी, लोगों के घरों में पानी घुसेगा, खड्डों पे चोट लगेगी, गिरेंगे, और ये लोग चोर आते हैं बाहर से। पहले पार्किंग का घोटाला देखा आप लोगों ने कि पार्किंग घोटाले में करोड़ों रुपए लेके चला जाता है एक इंसान, फिर उसके बाद अब इसमें लेके चला जाता है। कब तक चंडीगढ़ की जनता इन लोगों की इन चीज़ों में फंसती रहेगी और बाहर के लोग आके चंडीगढ़ को लूटते रहेंगे। फिर उन्हें रेफर करता है या कि अगर किसी होर ਨੂੰ देंगे? जरूर जी, मैंने तो इसमें एक ही क्वेश्चन उठाया। चलो अनूप गुप्ता जी का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, उन्होंने डाला, उनका फर्ज था। लेकिन मैं जो लाला जी हैं वो उन लाला जी से पूछना चाहती हूँ, जो टेंडर वाले लाला जी से, कि चंडीगढ़ की जनता को किस हक से लूटा। आज दूसरी कंपनी को जब 0 में करने के लिए तैयार है, उसकी बजाय पहले 20 टन कूड़े के लिए उसने कहा था, 60 टन कूड़ा आता था, पब्लिक भी गिर के जाती थी वहाँ, वो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाता था। ऊपर से हम लोग बिजली पानी दे रहे थे। आज वो कह रहा है मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, मेरे को दो। क्यों दो भाई तेरे को? मैं तो कहती ऐसी जो भी कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और उनसे पूरा पैसा वसूला जाए। आप चाहते हो तो मैं आपको ये दिखा भी सकती हूँ पूरे का पूरा कंपनी का जो सारा काला चिट्ठा है। फायदा कोई नहीं हुआ वैसे? नहीं फायदा क्या, मैं तो उसको वही तो कहूँ ना, उन लोगों को आप देख सकते हो। ये देखिए, क्या इस नमस्कार अप्सरा देवी लिपिका भी है? देखो, इसमें उस टाइम पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी नहीं आई थी। उस टाइम हमें शहर की इतनी बुरी हालात थी कि जगह जगह पत्ते पड़े थे, आग लगाई जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था। तो एक शहर के अच्छे के लिए लगाया गया था टेंडर, क्योंकि उस टाइम पे फ्री करने के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन जो हमारे पास अभी फ्री करने के लिए आया हुआ है, तो वही इंसान कैसे कह सकता है कि मेरे को दो? अगर हम उसे देते हैं तो मैं तो कह रही हूँ उसका पीछे का पूरा पैसा, पानी, बिजली एंड जितने करोड़ों रुपए गए उससे सारा वसूला जाए, पूरा का पूरा। मैडम, आपने सभी मुद्दे उठाए हैं लेकिन पानी का मुद्दा नहीं उठाया। आज पानी को लेकर पूरा चंडीगढ़ त्राहिमाम हो गया। देखो जी, हमने पानी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अभी उठाया। सुमन जी बोतल में पानी भी लेके आए थे। मनी माजरा में वो इतना गंदा पानी पी रहे हैं, इतनी बुरी हालात से जूझ रहे हैं। और चलो सुमन जी तो मनी माजरा में है, जो कहते कि 24 घंटे पानी आएगा। अमित शाह जी आते हैं उद्घाटन करने के लिए, वहाँ पर हमारी एक्स सरबजीत कौर मैडम भी बैठे हैं। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, चंडीगढ़ की जनता को बीजेपी सरकार कब तक लूटती रहेगी? सिर्फ फोटोग्राफी में। रेलवे में भी इन्होंने झूठ बोला कि मेट्रो ट्रेन आएगी, वो नहीं आई। उसके बाद 24 घंटे पानी वाले में फ्लॉप। अब शहर में मेयर फ्लॉप, कहती कि 238 करोड़ लाऊंगी। कहाँ पर है 238 करोड़? 97 करोड़ आए थे सीट पर बैठते, कहाँ 97 करोड़? आज चंडीगढ़ की जनता, गरीब आदमी कॉलोनियों में मर रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, 3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है, आउटसोर्स वाले बेचारे घर पे बैठे हैं, हर एक बाथरूम वालों को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही है। और पानी के लिए हम लोग खुद सेक्टरों में
मंगवा के टैंकर थक गए हैं। खुडाली शेर भैंसे भी जो थी प्यास के मारे बैठी थी, क्यों 24 घंटे के वादा करने वाले आज फ्लॉप साबित हो रहे हैं बीजेपी पार्टी वाले। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंडीगढ़ से मुकेश संगर की रिपोर्ट।